हम अपने अज़ीज़ दोस्तों को रूहानी दवा यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। हमारे बहन का एक सवाल का इस्तिखारा करना था। उन्हें काम के लिए दूसरे मुल्क में जाना है, तो उनके लिए कैसा रहेगा? वो काम के लिए दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, तो उनका इस्तिखारा करना था कि वो कैसा रहेगा। हमने उनसे फ़ोन पे 4 नंबर उनसे पूछे। उन्होंने नंबर बताए। 1, 5, तीसरा नंबर बताया 8 और चौथा नंबर बताया 2। अब हम इस नंबर से इल्मे रमल से इस्तिखारा करना था। इल्मे रमल से इस्तिखारा करना था, तो इनका जायचा हमने तैयार किया। पहले घर में ताले साहिल में ली हमने लिहान की शक्ल, 1 नंबर की शक्ल ले ली। दूसरे घर में जो बैतुल माल है वहाँ ली 5 नंबर की शक्ल। तीसरे घर में ली 8 नंबर की शक्ल और चौथे घर में ली 2 नंबर की शक्ल। अब इन चारों का नंबर 1 ऊपर का हिस्सा लेकर हमने 5वें घर में जो शक्ल बनाई वो इस तरह बनी। अब इनका दूसरा हिस्सा लेकर शक्ल बनेगी छठे घर की, तो वो शक्ल कुछ इस तरह बनी। अब इनका तीसरा हिस्सा लेकर जो 7वें घर में शक्ल बनेगी वो इस तरह बनेगी। और 8वें घर में इन चारों का सबसे निचला हिस्सा लेकर जो शक्ल बनेगी वो इस तरह बनेगी। यानी ये पहला घर हो गया ताले साहिल, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां खाना, छठा खाना, 7वां खाना और 8वां खाना। ये जो घर है इन्हें खाने भी कहा जाता है। आप पहली शक्ल और दूसरी शक्ल इसको ज़रब देकर 9 नंबर की शक्ल बनी। और 10 नंबर की शक्ल बनाने के लिए खाना नंबर 4 और खाना नंबर 3 की शक्ल को ज़रब देना होगा, तो जो इस तरह बनेंगी। अब खाना नंबर 11 की शक्ल बनाने के लिए खाना नंबर 6 और खाना नंबर 5 की शक्ल को ज़रब देना होगा, जो इस तरह बनेंगी। अब खाना नंबर 12 की शक्ल बनाने के लिए इन खाना नंबर 7 और खाना नंबर 8
की शक्ल को ज़रब देना होगा, जो इस तरह बनेगी। अब खाना नंबर 13 की शक्ल बनाने के लिए खाना नंबर 9 और खाना नंबर 10 की शक्ल को ज़रब देना होगा। वो शक्ल कुछ इस तरह बनेगी। अब 14 नंबर की शक्ल बनाने के लिए 14वें घर में जो शक्ल बनेगी वो खाना नंबर 11 और खाना नंबर 12 इनको ज़रब देकर बनेगी। तो वो शक्ल कुछ इस तरह बनेगी। अब खाना नंबर 15 में जो शक्ल बनेगी वो खाना नंबर 13 और खाना नंबर 14 इनको ज़रब देकर जो शक्ल बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। और 16 नंबर में जो शक्ल बनेगी वो खाना नंबर 15 और खाना नंबर 1 इनको ज़रब दे के जो शक्ल बनेगी वो इस तरह बनेगी। अब ये जायचा आप देख ले। और वो बहन का सवाल है कि उन्हें दूसरे मुल्क में काम को जाना है, तो उनके लिए कैसा रहेगा? जाना ठीक है, जा पाएंगे या जाने में कोई मुश्किलें आएंगी? अब खाना नंबर 1 सबसे पहले अपन देखते हैं। खाना नंबर 1 जो कि ताले साहिल है, यहाँ आई है लिहान की शक्ल। अब ये शक्ल खारिज है और सात अकबर है, यानी दूसरे मुल्क को जाने के चांस बहुत ज़्यादा है। ये खारिज शक्ल है, साद शक्ल है और सात अकबर है, सादे अकबर है। तो ये बताती है कि तुम दूसरे मुल्क को जा सकते हैं। अब कुछ परेशानी है क्या, ये देखने के लिए जो दूर दराज का सफ़र है वो खाना नंबर 9 से देखा जाएगा। अब यहाँ पर जो शक्ल आई है ये शक्ल बयात की है। ये शक्ल भी सादे असगर है और साबित शक्ल है। ये जो शक्ल है ये सादे असगर है और साबित शक्ल है। और खाना नंबर 9 जो है ये खाना खारिज है और ये सादे अकबर खाना है। अब ये जो साबित शक्ल आई है ये इस तरफ इशारा करती है कि जाना तो होगा मगर आसान नहीं होगा, कुछ तो मुश्किलात का सामना करना होगा, कुछ मुश्किलात को फेस करना होगा। जाना आसान नहीं होगा, जाने में दुश्वारियाँ ज़रूर आएगी। खाना नंबर 1 लिहान सादे अकबर शक्ल है, ये बताती है कि जा सकते। मगर खाना नंबर 9 जो दूर दराज का सफ़र है यहाँ कुछ मुश्किलें आ सकती। अब मुश्किलें कहाँ से आ सकती? तो अब जाने के लिए मेडिकल होगा, बाहर जाने के लिए मेडिकल होगा। तो आप देखते हैं खाना नंबर 6 जो कि अमराज का खाना है। अब अगर इस खाने को देखें तो यहाँ पे जो शक्ल आई हुई है ये 21 की शक्ल है जो नहस अकबर है, यानी बहुत ज़्यादा नहस है। और ये दाखिल शक्ल है, यानी जो कुछ भी बीमारी है वो
बढ़ेगी। यानी मेडिकल के अंदर परेशानियां आ सकते और इनकी इसकी शक्ल जादू की तरफ भी इशारा करती है। कुछ अमराज जादू के वजह से भी होंगे। बीमारी के साथ जादू का असर भी रहेगा। तो ये बहन के जो सवाल था ये उसका इस्तिखारा था कि जाने में कोई हर्ज नहीं है, आप जा सकते। आपका ताले साहिल अच्छा है, साद है। दूर दराज का सफ़र जो खाना नंबर 9 है वो भी साद है, मगर साबित होने की वजह से निकलने में कुछ परेशानी आएंगे। परेशानी ये आएंगी कि आपको जाते वक्त मेडिकल करना होगा। मेडिकल की परेशानी खाना नंबर 6 यानी जो अमराज का खाना है यहाँ पे कुछ बीमारियाँ बता सकता। बाकी आगे सब अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर तो कुछ हो नहीं सकता। ये सिर्फ़ एक इस्तिखारा है। और वो बहन ने जितना सवाल पूछा था ये बस उतने का ही जवाब है। बाकी का पूरा जायचा आपके सामने है, आप देख ले। जो बहन के जो सवाल था बस उसके ही हिसाब से हमने जवाब देने की, इस्तिखारा करने की कोशिश की। ये सिर्फ़ एक इस्तिखारा रहता है, इससे हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अल्लाह ताला दुआओं से आने वाले मसाइल हल कर देता है। अगर ये बहन या अल्लाहु या फत्ताहु का विर्द अगर करे तो इंशाअल्लाह ताला इनका मसला बहुत आसानी से हल हो जाएगा। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ये सिर्फ़ एक इल्म अमल से इस्तिखारा है। अल्लाह हाफिज़।